एवरीवन, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। तो आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट में मैंने टोटल जो बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट था रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है पार्ट 3। इसमें मैं रखा हूँ थोड़ा बहुत ईजी लेवल का वर्ड प्रॉब्लम। तो मैं 5 पार्ट आपको कराऊँगा रेशियो का। तो कल जो पार्ट करवाऊँगा वो है आपको मीडियम बेस्ड, और उसके बाद वाले दिन जो मैं करवाऊँगा वो हार्ड लेवल। ठीक है। तो आज हम लोग का थर्ड पार्ट है। तो चलिए आज थर्ड पार्ट में थोड़ा बहुत हम लोग सीखते हैं कैसे अप्रोच करना है और कॉन्सेप्ट और स्मार्ट ट्रिक कैसे लगाना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का। तो आज मैंने बार बार बोला कि रेशियो का हम लोग इजी को थोड़ा क्वेश्चन रखें। तो आपको दिख रहा है अरिथमेटिक बेस्ड प्रॉब्लम्स इजी। तो उससे पहले मैं आपको दो चीज़ सिखा देता हूँ, तो आप लोग एक बार देख लो, समझाना ज़रूरी है। अगर मान लो आपको दो रेशियो मैं दे रहा हूँ, एक है 2:3 और एक में दे रहा हूँ आपको 4:5। ये सपोज 2 रेशियो है आपका। तो एक बार और एक इन्फॉर्मेशन देना है गाइज। तो इनइक्वालिटी क्लास और एक पार्ट होगा कोडेड इनइक्वालिटी, वो एक बार कर लेना जाके। और जो नए हैं चैनल में एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो अब देख लो, दो रेशियो में पकड़ लिया। तो एक जो रेशियो है वो है 2:3 और दूसरा जो रेशियो है वो 4:5। ठीक है। अब जो रेशियो का गैप होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रेशियो का गैप, तो 2 और 4 के बीच में गैप कितना है बताओ? ये तो 2 यूनिट है, प्लस 2 यूनिट गैप हो गया। ठीक है। और 3 और 5 के बीच में गैप क्या है? 2 यूनिट से है। ठीक है। आपको ये अगर दिख गया जो गैप यहाँ पे क्या है, गैप यहाँ पे इक्वल है। अगर मैं सपोज आपको दिया कि 2:3 एंड 7:9, तब जाके आप लोग एक बार चेक करो तो गैप अगर मैं इसको देखूं कि 2 और 7 का गैप तो 5 है और 3 और 9 का गैप तो 6 है। ये तो गैपिंग अलग अलग हो गया, पर हम लोग को गैप इक्वल करना है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट में ज़रूरत है हम लोगों को गैप को इक्वल करना है। ठीक है। तो एक बार देख लो गैप को इक्वल कैसे करेंगे। जैसे कि 2:3 हम लोग के पास है और 7:9 हम लोग के पास है। तो इनका अपना खुद का गैप देखो, 2:3, 2 और 3 का गैप क्या है? 1 है। हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका डिफरेंस से। और 7:9 का डिफरेंस क्या है बताओ? 7 और 9 का डिफरेंस जो है वो तो 2 है। हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले इक्वेशन में, मतलब पहले वाले में। ठीक है। ऑपोजिट में अपना अपना डिफरेंस मल्टीप्लाई करना है। 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, उसको हम लोग अगले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिए, और 7 और 9 का जो डिफरेंस 2 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए पहले वाले में। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 4:6 और ये आ गया आपका 7:9। अब ज़रा गैप चेक करो, 6 और 9 के बीच में गैप कितना हो गया? 3 है। और 4 और 7 के बीच में गैप क्या है? 3 है। समझ में आया तो गाइज एक बार बनना, और एक बार समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना जी सर समझ गया। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करना, तो सर नहीं समझ में आया, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको, एक बार देख लो। जैसे कि 2:3 है एक रेशियो और 7:9 है एक दूसरा रेशियो। ठीक है। तो 2:3 का अपना खुद का गैप कितना है? 3 और 2 का गैप 1 है। ठीक है। तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा इक्वेशन को। और 7 और 9 का जो गैप है वो कितना है? ये 2 है। ये 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले इक्वेशन को। ठीक है। ऑपोजिट में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? इसको आ जाएगा 4:6 और ये आ जाएगा 7:9। अब अगर गैप चेक करना चाहते हो तो कर लो। 6 और 9 का गैप 3 है और यहाँ पे 4 और 7 का गैप भी 3 है। ठीक है गैस, ये पार्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये अगर समझ में नहीं आएगा तो नहीं होगा। आज का क्वेश्चन जो मैं रखा हूँ, आज का वर्ड प्रॉब्लम इसके ऊपर बेस करके है। एक बार क्लियर कर लो कैसे हम लोग रेशियो का गैप चेक करेंगे। उसका अपना खुद का डिफरेंस अलग अलग ऑपोजिट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। पहला वाला रेशियो का गैप सेकंड वाले रेशियो में, और सेकंड वाला रेशियो का गैप पहले वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आपका आ जाएगा। चलिए ये होगी ये होगी आपका ट्रिक नंबर 1। ये आपका एक ट्रिक है, ये ट्रिक नंबर 1 आपको याद रखना है। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा ट्रिक समझाता हूँ। चलिए दूसरा ट्रिक अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा कि मान लीजिए आपके पास एक रेशियो है 3:2 और एक दूसरा रेशियो है, क्या करना है कि मान लीजिए 6:7 है। ठीक है। अब मान लो ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है। ये रेशियो दिया है मिल्क इज टू वाटर 3:2 और 6:7। अब करना क्या है, बोला दोनों चीज़ में जो क्या है, मिल्क जो है वो सेम है। मिल्क बोल दिया आपको सेम है, तो मिल्क सेम है तो मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। क्या करना होगा? 3 को 6 करने के लिए हमको इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? इसको 2 से मल्टीप्लाई करने को 6:4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 6:7। ठीक है। ये दोनों सेम करने का टेक्निक आपने समझ लिया।
आपको या तो फर्स्ट या तो सेकंड जो रेशियो का पार्ट है, एलिमेंट है, उसको सेम करना है। तो आप लोग सेम कर लोगे। अगर 3:2 है, 6:7 है, मैं अगर बोलता कि मिल्क इज टू वाटर, तो बोला मैं वाटर सेम है, तब क्या करना पड़ता, 2 और 7 के एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम 2 और 7 का कितना हो जाएगा बताओ, 14 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 14 कैसे करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21:14 और आपका ये आ जाएगा 12:14। देखो आपका ये 14 सेम हो गया। अब हम लोग जो करना है इस मिल्क के रेशियो के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब इक्वल करना आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में जब आ गया, हम आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ट्रिक और कॉन्सेप्ट एक बार चेक कर लेना। अगर अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिसने नहीं किया, और एक बार शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने दिया हूँ। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप अप्रोच एक बार देख लो। तो पहले एक बार आप क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में अगर कोई नॉट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई नॉट ऑप्शन नहीं है, गिवन ऑप्शन 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल के रहा है इफ़ द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 88, मतलब क्या, 2 नेचुरल नंबर का जो जोड़ने का सम है, मतलब सम जो है वो है 88, ठीक है, 88 बोला गया है इधर। और जो रेशियो ऑफ 2 नंबर से 3:5। अगर एक चीज़ बताओ, एकदम बेसिक से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 3:5 है रेशियो बोला गया, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ 3x और इसको मैं मान लिया 5x, ठीक है, 2 नंबर आ गया। अब दोनों नंबर का सम बोला गया है, तो सम क्या होगा, 3x + 5x = 88, क्लियर। और 8x = 88 और x = 11, ये आपके पास x आ गया। अब बताओ दोनों नंबर फाइंड द बोथ नंबर, दोनों नंबर बोला है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 3x क्या हो जाएगा, 3 × 11 मतलब 33, और ये आ जाएगा 5 × 11 मतलब 55, ठीक है। तो गाइस 33 और 55 आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ये आ गया आपका बेसिक अप्रोच। आपने जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये था आपका बेसिक अप्रोच। तो हम लोग ये अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे। मैं बार बार बोला हूँ, कोई भी अरिथमेटिक का हम लोग ज़रूरत के बिना x नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। तो बेसिक के सिवा हम लोग करेंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ कि 3:5 है, ठीक है, हम लोग नॉर्मली करेंगे। तो पहला अगर 3 है, दूसरा अगर 5 है, तो सम कितना हुआ, 3 + 5 बताओ, 3 + 5 8, तो इस 8 यूनिट का वैल्यू है 88, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा बताओ, 11 आएगा कि नहीं, 1 यूनिट 11 आ गया। अब 3 और 5 3 यूनिट, तो क्या आ जाएगा, 3 × 11 मतलब 33, ये आपका आंसर आ गया। और 5 यूनिट का वैल्यू 5 × 11 मतलब 55, ये आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम लोग को एक्स नहीं पकड़ना है, एक्स अगर पकड़ेंगे तो फालतू का लेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम तो है नहीं। हम लोग को क्या करना है, 30 सेकेंड से 40 सेकेंड के अंदर में ये क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, और एक मैं एकदम स्मार्टेस्ट अप्रोच आपको बताता हूँ, जो सबसे स्मार्ट है। जैसे कि हम लोग अगर एकदम टाइम नहीं है आपके पास, तब ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो क्या है, 3:5 आपका रेशियो है, ये आपको पता है। तो एक है 3x, दूसरा हो जाएगा 5x। तब बताओ x जो भी आएगा, x तो आएगा ना 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट, कुछ तो आएगा वैल्यू, x का वैल्यू। तो अगर मैं बोलूं कि 3x मतलब जो होगा पहला नंबर वो 3 का मल्टीपल होगा, बताओ वो 3 का मल्टीपल होगा, और 5 जो है वो 5 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 33 और 55 ये दोनों 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 21 जो है 3 का मल्टीपल है, और ये 33 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं होगा। 21 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है 15, तो ये हो जाएगा, क्लियर। 33 3 का मल्टीपल है, 59 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं होगा। 14 3 का मल्टीपल है और 50 मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, या तो ए होगा और या तो सी होगा, ठीक है। पर अब यहाँ पे आपका दिक्कत आ गया कि ए होगा सी होगा, कौन से अप्रोच में होगा, इसके आपको प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको वो सॉल्व करना होगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर ऑप्शन में कुछ और रहता तो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन से हम लोग मार्क कर देते कि ये आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात तो अब अप्रोच समझ के कैसे करना है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट इज ए ग्रेट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू नो दिस, ठीक है।
मल्टीपल कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कोई भी मैथ झट चुटकियों में से उड़ा दोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे आप मैथ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मैं आपको एक बार सॉल्व करके अभी दिखा रहा हूँ, नहीं बाद में तो मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगा, अभी पहला पहला है तो आप एक एक चीज़ समझिए। जैसे कि देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स इज 40। ठीक है, तो दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस जो है वो 40 है। ठीक है, और रेशियो कितना बोला है, नंबर्स है 7:9। तब एक चीज़ बताओ, अगर ये 7 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7x, और ये अगर 9 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9x। अब बताओ डिफरेंस, तो 9x माइनस 7x मतलब कितना हो गया बताओ, 9x माइनस 7x मतलब आ गया ना 2x। 2x का वैल्यू कितना बोला है, 40 बोला है डिफरेंस, और x कितना आ गया बताओ, x 20 आ गया। x 20 आ गया तो मतलब क्या हो गया, बोथ नंबर्स बोला गया 7x और 9x कितना हो जाएगा, 7 इंटू 20 और 9 इंटू 20 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 140 और 180, ये आ गया आपका आंसर। तो 140 और 180 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये आप किया बेसिक। ठीक है, ये आप गया बेसिक का कॉन्सेप्ट हो गया। अब करना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को करना क्या, हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 7:9 दिया है, हम लोग डायरेक्ट इसमें देखें डिफरेंस कितना है, ये 2 यूनिट है। ठीक है, 7 और 9 के बीच के यूनिट 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट का वैल्यू अगर 40 है, ठीक है, तो 1 यूनिट बताओ कितना होगा, 1 यूनिट 20 हो जाएगा। ये तो चुटकियों में बोल दोगे आप, तो दिमाग में कर सकते हो आप, 2 यूनिट अगर 40 है, 1 यूनिट 20, अब क्या करना होगा, 7 के साथ 20, 7 यूनिट और 9 यूनिट का आंसर है, तो क्या आ जाएगा 140 और ये आ जाएगा 180, ये आ गया 1 का 80, तो 140 180 आपका आंसर हो गया। और इससे भी स्मार्टर अप्रोच मैंने क्या बोला, 7x और 9x ये आपके पास दो वैल्यू है, मतलब ये हम लोग चेक करेंगे 7 मल्टीपल, ठीक है, और ये हम लोग चेक करेंगे 9 का मल्टीपल। क्लियर, तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में से, 7 का मल्टीपल ये है, 9 का मल्टीपल तो ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये 7 का मल्टीपल नहीं है, गलत हो गया। ये 7 का मल्टीपल, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, गलत। ये भी 7 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल, गलत। देखो ऑप्शन से गाइस आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, आप ऑप्शन से एक बार डायरेक्ट आप कर लिए कि 7 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल देखना है, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है जो 7 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आपको 10 सेकंड में आपका आंसर इस मल्टीपल अप्रोच से हो जाएगा। तो आपको सब तरह का अप्रोच आपको दिमाग में लेके चलना है कि अगर मैं 2 ऑप्शन आ जाता फिर आपको वो करना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है क्या, देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 1470 एंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:6। गाइस मैं बार बार बोला था, जब कभी भी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा या तो स्क्वायर या तो क्यूब, मैं एक बार और बोल देता हूँ, कभी भी आ गया प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट या तो आपको आ गया स्क्वायर का कॉन्सेप्ट या आपको आ गया क्यूब का कॉन्सेप्ट, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में आप लोग प्लीज़ एक्स पकड़ लीजिए। ठीक है, तो 5:6 बोला है गाइस, 5:6, तो हम लोग करेंगे क्या, एक तो 5x हो गया और एक तो आ गया 6x। ठीक है, अब बोला क्या, इफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा 1470, मतलब क्या, ये 5x इंटू 6x, इसका वैल्यू है 1470। अब क्या होगा बताओ, ये 30x² इक्वल टू 1470। अब 30 से काटते हैं हम लोग डायरेक्टली, ये कितना हो जाएगा, 3 4 12 और 3 9 27, x² 49। अब x क्या हो जाएगा बोलो, ये x आ गया 7, x अगर 7 आ गया, बिगर नंबर पूछा आपसे, क्या बोला बिगर नंबर, तो आप बताओ 5x बड़ा है कि 6x बड़ा है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 7 मतलब 42। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, 42 इज द करेक्ट आंसर। आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग का स्मॉलेस्ट अप्रोच क्या था, हम लोग का नंबर क्या है 5:6 है, लार्जर नंबर पूछा है, मतलब ये हम लोग 6x और ये 5x है। नंबर क्या पूछा है 6x बड़ा वाला, तो 6 का मल्टीपल हम लोग चेक कर लेंगे तो हो जाएगा। अब चेक करते हैं 6 का मल्टीपल, 42 है जो 6 का मल्टीपल है, 38 है नहीं है, 54 6 का मल्टीपल है, 36 6 का मल्टीपल है, तो क्या होगा मल्टीपल बहुत सारा आ रहा है, इसीलिए हम लोग करेक्ट अप्रोच में करेक्ट रिजल्ट में नहीं पहुंच सकते, इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, प्रोडक्ट रहेगा, स्क्वायर रहेगा, क्यूब रहेगा, आपको एक्स पकड़ना है, जो लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, ये आपको पकड़ लेना है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ये एक बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, देख लो, इजी है एकदम। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में रखा हूँ जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो। तो आप पहले एक बार देख लो क्वेश्चन में, देख लो, मैं लिख रहा हूँ, लिख ज़्यादा नहीं लिखूंगा कि फेल्ड स्टूडेंट नंबर ऑफ रेशियो ऑफ पास टू फेल्ड स्टूडेंट्स। तो पास और फेल स्टूडेंट का रेशियो कितना है? 7:1। अब ये पास है और ये फेल है, ठीक है। तो पास इज टू फेल कितना हो गया? 7:1। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा बताओ आप? टोटल हो जाएगा 7 + 1 मतलब 8 यूनिट। 8 यूनिट टोटल होगी। आपको दिख रहा है कि 7 पास गिर गया, 1 फेल कर गया, उसका मतलब 8 था टोटल, ठीक है। अब बोल रहे इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल इज 7,200 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। तो टोटल अगर बात, तो मेरा टोटल आया कितना? 8 यूनिट। तो मेरा 8 यूनिट का वैल्यू अगर मेरा 7200 है, अब 1 यूनिट कितना हो जाएगा बताओ? 7200/8। अब 8 से काटेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा? 900। ये तो 900 आ गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 900 अगर इसका वैल्यू है तो मेरे को चाहिए क्या? फेल्ड स्टूडेंट्स। फेल्ड स्टूडेंट्स है कितना? फेल्ड जो है, फेल्ड स्टूडेंट्स हो गया आपका 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 900। तो 900 हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? तो 900 कौन सा नंबर ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गाइज अप्रोच अगर समझ में आया, आपका लेवल अच्छा लगा, मैं लेवल एकदम इजी रखा हूँ आपका। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और अप्रोच समझ में आया तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस सेशन को। और एक बढ़िया न्यूज़ है, आपका जो 106 सब्सक्राइबर मेरा हो गया है, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको 1000 तक लेके जाइए जल्दी। तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। और लाइव सेशन 1000 अगर जितना जल्दी होगा मैं लाइव सेशन लूँगा आपके लिए। तो 1000 मेरे को पहुँचना ज़रूरी है बहुत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गैस चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है अमाउंट ऑफ ₹340 जो वो अमाउंट है इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ए, बी एंड सी। तीनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो में? 4:7:9 इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और व्हाट इज द शेयर ऑफ सी, ठीक है, सी का शेयर पूछा गया है, ओके। तो टोटल अगर मैं पूछूं, अगर देख लो एक चीज़, A/B/C आपको बोला गया है 4:7:9। गाइज अगर मैं टोटल पूछूं आपसे, टोटल कितना है? तो अगर बोलोगे आप जो A + B + C मतलब क्या 4:7 + 9, ये तो मतलब कितना हो जाएगा? 20 यूनिट हो गया टोटल। अब टोटल दिया कितना है? ₹340। अब ये 20 यूनिट का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 340। और फिर 1 यूनिट कितना आ जाएगा आप बताओ? 1 यूनिट आ जाएगा 340/20 मतलब 17। ये तो 0 0 कट गया, 2 से 17 बार 17 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 17। अब बताओ व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर कितना है? 9 है। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 79 × 153 ₹153 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 153 कौन सा नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको गाइस समझ में आ गया, ठीक है। ये आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, पर हम लोग अप्रोच क्या करेंगे? 5 सेकंड लगेगा। अप्रोच कैसे करेंगे हम लोग? अगर मैं पूछूं शेयर ऑफ सी, सी का कितना शेयर है? ना सी अगर 9 है पूरा टोटल में, तो 9/4 + 7 + 9 इतना पार्ट हो गया सी का। तो 9/20 पार्ट ये है सी का, क्लियर। अब 9/20 इंटू मैं टोटल कर दूंगा 340, तो बताओ कितना आ रहा है? ये तो 17 बार, 17 9 153 हो गया आपका आंसर। गाइज अगर कॉन्सेप्ट और अप्रोच समझ में आ गया आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख देना गाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जिसको कमेंट बॉक्स में, जिसको समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो अगले कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा जहाँ पे भी डाउट है। गाइज डाउट अगर क्लियर नहीं करोगे तो कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये मेरा दावे के साथ कहना है। इतना आसान तो एग्जाम में आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्री में आ जाएगा, क्लर्क प्री में, पीओ प्री में भी नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये आपको क्वेश्चन थोड़ा मैं दिया हूँ, इसको मैं आपको अगर आप गौर से देखोगे तो आप लिंक कर पाओगे मेरा बेसिक क्लास। यहाँ बोला है क्या? द रेशियो ऑफ मनी विद विजय एंड विनय, विजय और विनय का कितना है? ना 3:5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया विजय इज टू विनय कितना है? 3:5, ठीक है। और विनय और विक्रम का कितना है? 5:8 है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया विनय इज टू विक्रम
5:8 आ गया आपका। अब एक चीज़ गाइस देखो, अब अगर मैं बोलूँ 2 रेशियो दिया है, ठीक है, इसको मैं सिंगल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करूँ? मैं आपको एक चीज़ याद है आपको दिखा दे, A:B 3:5, B:C 5:8 ऐसा दिया है। समझ लो कि यहाँ पे 2 जगह B है, B का वैल्यू हम लोग देख लेंगे सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे भी B 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ A:B:C मतलब 3:5:8। तो वैसे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली कि विनय इज डू विक्रम कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3:5:8। ये आ गया आपका कंबाइन रेशियो, ठीक है। अब बोल के रहा है इन द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ विक्रम इज 800। तो विक्रम का बोला गया है, विक्रम का कितना है, विक्रम का बोला गया ₹800 बोल दिया विक्रम का यहाँ पे है कितना, ये तो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 800, 1 यूनिट का वैल्यू आपको हो जाएगा 100। क्लियर है? 8 यूनिट अगर 800 है, 1 यूनिट 100। और पूछा क्या है आपको, सम ऑफ द मनी विच दे टुगेदर है, सम कितना हो जाएगा बताओ, विजय प्लस विनय प्लस विक्रम कितना हो जाएगा, 3 + 5 + 8, मतलब ये तो टोटल हो गया। टोटल कितना हो रहा है, 8 5 13 5, 8 5 13 3, 16 यूनिट। 16 यूनिट, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 यूनिट 100, मतलब ये आ गया 1600। 1600 गाइज ऑप्शन में आंसर है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। गाइज अगर समझ में आया एक बार तो दबा के लाइक कर दो गाइज। तो लाइक का ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग शेयर कीजिए सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जरूरी है। कंपटीशन थोड़ा बहुत होगा तब जाके आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको आई होप ये क्लियर है। जिसका A:B:C 2 रेशियो है, A:B और एक और रेशियो है B:C, इससे हम लोग करते हैं ना A:B:C। जिसका ये अप्रोच सही है वो एक क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा देगा 5 से 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है गाइस, इसको आप लोग एक काम करना, खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। मैं एक बार ये करवा देता हूँ कि ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, कॉन्सेप्ट आपको करते रहना है, ठीक है। मैं फिर भी ये सॉल्व करा देता हूँ आपको। यहाँ पे बोला क्या, देखिए बोल रहे हैं सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ABCD इन द रेशियो ऑफ 2:7:11:12। तो ABCD को हम लोग किस रेशियो में तोड़ रहे हैं कि A:B:C:D, ये आ गया 2:7:11:12, ये आ गया आपके पास। अब बोल क्या रहा है, इफ द शेयर ऑफ B एंड D टुगेदर, तो B और D का आप लोग एक बार गौर से देखिए, B और D का जो एक साथ है वो कितना है, और यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, तो ये कितना हो गया B + D। तो ये B + D में अगर करूँगा तो 7 + 12 मतलब ये आ जाएगा कितना, 19 यूनिट्स। तो 19 यूनिट्स का वैल्यू आपको आ गया 6650। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 से कर दो, 6650 डिवाइड बाय 19 कितना होगा, 19 3 × 57, ये 95 आ गया, 5 × 350। एक यूनिट का वैल्यू होगा 350 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ A एंड D? तो A एंड D का डिफरेंस कितना है, A और D का डिफरेंस ऑफ A एंड D कितना हो जाएगा बताओ, ये 12 - 2 मतलब 10 यूनिट, ये तो 10 यूनिट हो जाएगा। 10 यूनिट मतलब क्या हो जाएगा, 10 × 350, मतलब ये आपका आंसर आ गया 3500, आपका करेक्ट आंसर 3500। 3500 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस एक्स मैंने बार बार बोला, एक जो चीज़ है वो हम लोग को वेरिएबल को अवॉइड करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लो, A और D, B और D का सम पूछा है, तो यहाँ पे B है और यहाँ पे D है, और यहाँ पे 7B है और 12D है, तो 7 और 12 का सम तो 19 हो गया। 19 मैंने इक्वल कर दिया इस वैल्यू के साथ, एक यूनिट आ गया। और डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ A एंड D बोला है, तो A का 2 है और D का 12 है, तो 12 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है। 10 का वैल्यू हो जाएगा 3500, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं अभी तक सिखा रहा था तुमको, ये एक बार कॉन्सेप्ट देख लो क्या बोल रहा है। जो आपको ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कुछ भी ट्रिक से आप लोग कर पाओगे। बोल क्या रहा है देख लो एक बार, कि बोल रहा है इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट है, बोला द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स 2:3 है, ठीक है। 2:3 बोला है रेशियो।
हाउ मेनी मोर बॉयज आर टू बी एडेड टू मेक द रेशियो 1:1। ठीक है, बॉयज कितने ऐड करना है। अब और एक चीज़ बताओ, बॉयज इज टू गर्ल्स मैं रेशियो बताऊं 2:3 है, क्लियर है, ओके। करना कितना है 1:1। अब क्या बोला इधर देखो, हाउ मेनी मोर बॉयज आर टू बी एडेड, तो यहाँ पे बोल दिया क्लियरली, यहाँ पे बोल रहा है बॉयज टू बी एडेड, क्लियर, मतलब गर्ल्स तो सेम है, तो पहले में गर्ल्स 3 था, अभी 1 है, तो नहीं होगा, इसको हम लोग सेम करना है, इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गर्ल्स सेम रखना है, इसको हम 3 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2:3 आ गया, बॉयज इज टू गर्ल्स, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 3:3। अब देखो यहाँ पे गर्ल्स जो है, गर्ल्स ने रेशियो मैंने जो रेशियो में है वो सेम कर दिया मैंने वैल्यू। अब बोल रहा है क्या, हाउ मेनी मोर बॉयज आर टू बी एडेड, 2 से 3 कितने ऐड करना पड़ेगा 1 यूनिट, 2 बॉयज था, अभी 3 हुआ, 3 यूनिट, तो कितना यूनिट ऐड करना पड़ेगा 1 यूनिट। और दिया क्या है 45 स्टूडेंट्स तो पहले से है, तो 2 + 3 मतलब 5 यूनिट्स का वैल्यू यहाँ पे 45 है, 1 हो जाएगा 9, 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। और पूछा क्या है 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो 9 स्टूडेंट हम लोग को ऐड करना है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। गाइस ये एक बार समझ लो आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ मैं एक और बार आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे बोला कि यहाँ पे दिया हुआ है बॉयज इज टू गर्ल्स दिया हुआ है 2:3, बाद में हम लोग कितना बॉयज ऐड करेंगे कि रेशियो हो जाएगा बॉयज इज टू गर्ल्स 1:1, ठीक है। कितना बॉयज ऐड करेंगे, मतलब गर्ल्स तो सेम है, बॉयज ऐड, इसका मतलब क्या है गर्ल्स आर स्टिल सेम, क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लोग सिमिलर कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2:3 जैसा है, और ये हो जाएगा 3:3। ये आपका जो गर्ल है, गर्ल तो इक्वल हो गया, बॉयज़ जो है 1 यूनिट बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप में दिख रहा है कि 2 + 3 5 यूनिट का वैल्यू अगर 45 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो गया। और जो यहाँ पे बोला किया गया है, यहाँ पे बोला गया आपको कि कितना यूनिट बॉयज़ ऐड करना है, तो बॉयज़ ऐड करना है 1 यूनिट, तो 9 बॉयज़, आपका समझ में आ गया, ठीक है। 9 बॉयज़ ऐड कर रहे हैं, वो छोड़ दो एक बार, ये आ गया हम लोग का अप्रोच। अभी मैं इसको बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं अगर बोलूँ सॉल्व कैसे करना है, एक चीज़ बताओ, पहले 45 स्टूडेंट्स यहाँ पे है, 45 स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे बोला गया है रेशियो कितना है बॉयज़ इज टू गर्ल्स कितना है ना 2:3 है, ठीक है। फिर गर्ल्स कितना है बॉयज़ कितना है बताओ, तो 2 और 3 अगर रेशियो है तो टोटल तो 5 हो गया, 5 9 45, ठीक है। टोटल कितना हो गया, टोटल तो 2 + 3 5 हो गया, तो 5 का वैल्यू 45 है, 1 का वैल्यू 9 हो गया, क्लियर। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 दूना 18, 9 3 27। अब क्या बोला है गर्ल्स सेम करना है, बॉयज़ कितना ऐड करना, तो बॉयज़ हम लोग कितना ऐड करेंगे तो 27 आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा 9 ऐड करेंगे, ठीक है। 9 इज एडेड, मतलब यहाँ पर 9 होगा, नन ऑफ दिस यहाँ पे इसका आंसर हो गया। गाइस बात समझ में आ गया आपको, 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं दिया हूँ एक कॉइन के ऊपर बेस करके। कॉइन का क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग होता है, अगर कोई यहाँ पे देखेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ कि ए पर्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा। तो मैं आपको एक्स पकड़ के पहले दिखाता हूँ, तो मैं सोच लिया एक्स जो है वो एक्स कॉइन है, ठीक है, एक्स कॉइन्स, एक्स जो है वो 50 पैसा है और एक्स जो है वही 25 पैसा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, टोटल कितना रुपए है मेरे पास 45, तो एक्स अगर 50 पैसा है तो कितना रुपए है 50 पैसा, एक्स नंबर है, तो एक्स इंटू हाफ करेंगे तो ये आ गया मेरा 50 पैसा, 50 पैसा इन अमाउंट। कैसे आया कि एक्स नंबर 50 पैसा है, मतलब एक्स बराबर 50 पैसा है और एक का वैल्यू हाफ है, ठीक है। तो कितना आ गया
एक्स बाई 2 रुपीज़, ठीक है, ओके। 25 पैसा क्या होगा, तो 25 पैसा भी हो जाएगा एक्स इंटू 1/4, मतलब एक्स बाई 4 रुपीज़, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बोला क्या कि है टोटल देख लो, अब एक्स बाई 2 रुपीज़ प्लस एक्स बाई 4 रुपीज़, यहाँ पे आ गया 45, और इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 4, तो क्या आ जाएगा ऊपर बोलो, ये 2x प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 45, और 3x बाई 4 इक्वल टू 45, ये 3 से कटेगा 15 बार, और x का वैल्यू आ जाएगा 60, x का 60 वैल्यू आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी नया स्टूडेंट होगा ये CND कर देगा, ठीक है। CND क्यों कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, ठीक है। अब समझ गए बात को। चलिए अब हम लोग अगर शॉर्ट ट्रिक का बात करें तो शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा, जैसे कि 50 पैसा और 25 पैसा जो है वो सेम है, तो सेम अगर है मैं बोल सकता हूँ रेशियो 1:1 है, सही बताना गाइस, एक रेशियो 50 पैसा तो एक रेशियो ही 25 पैसा, 1:1 मैं लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ बताओ कि 1:1 अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, नो 1 जो है 1 इंटू हाफ, ये तो 50 पैसा कितना रुपए हो गया, हाफ रुपए, और 1/4 इंटू 1, मतलब ये तो 1/4 हो गया। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये आपको जब समझ में आ गया तब आप लोग इसको एडिशन कर दोगे और उसको 45 से इक्वल कर दोगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अगर समझ में किसी को नहीं आ रहा तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो सर समझ में नहीं आया, ठीक है। ये आपको क्लियर बन जाएगा। आपको ये जैसे आपको 1/2 1/4 मिल गया, इसको ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/4, ये आ गया 3/4, ये 3/4 आपका किसके बराबर है, 45 के बराबर। वैसे 3 से 15 बार, और x इक्वल टू 15 और 4 60 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। गैस ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, मैं बोला बार बार कि मैं आज बेसिक क्वेश्चन थोड़ा बहुत रखा हूँ, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो इसी थोड़ा लेवल को मैं क्लियर कर दूँ, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, मतलब सेकंड हम लोग डिफिकल्टी लेवल में पहुँच पाए, ठीक है। तो कल मैं जो वीडियो दूंगा वो आपको थोड़ा बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि थोड़ा हार्ड लेवल है थोड़ा। तो इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर देते हैं। गाइस ये जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, इसको होमवर्क टेस्ट मैं दे रहा हूँ, ऐसे होमवर्क कर लेना, आप लोग खुद से ट्राई करना। और मैं यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर का मेथड है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एक बार समझ लो गाइस, इनकम जो आपका इनकम है ना, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम का जो है, इनकम जो वो एक्सपेंडिचर है, मतलब ये जितना आपको इनकम मिलता हुआ है खर्चा प्लस जो आप लोग सेविंग्स करते हैं, ठीक है। इतना आपको पता चल गया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, चलो इनकम का रेशियो है, इनकम रेशियो हो गया क्या, A:B होच्छे 3:2, क्लियर है। अब एक्सपेंडिचर रेशियो क्या बोल रहा है, 5:3। अब एक्सपेंडिचर जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर जो बोल रहा है वो है 5:3। अब सेविंग्स क्या है, मैं बार बार बोला, इनकम से हम लोग एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो सेविंग्स आएगा, ठीक है। तो अब बोला क्या गया, ईच सेव्स 500 रुपीज़, एक तो एक सेव कर रहा, मतलब दोनों का गैप तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 3 का गैप तो 1 है, और यहाँ पे 3 और 5 का गैप तो 2 है, हम लोग करना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, मैं बोला गैप इक्वल कैसे करना है, 3 और 2 का जो डिफरेंस है 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 और 3 का तो क्या हो जाएगा, 3:t को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 का डिफरेंस है मतलब 2 से, और ये 5:3 है, इसको हम लोग इक्वल करेंगे किससे ना, 3:2 है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5:3 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ रहा है बताओ, 6:8 आ गया, और ये 5:3 आ गया। अब सेविंग्स कितना कर रहा है बताओ, सॉरी 6:8 नहीं, 6:4 हो जाएगा, 6:4 5:3। अब 6 और 5 के बीच में भी गैप 1 है, और 3 और 4 के बीच 1, तो 1 सेव कर रहा है वो। तब बताओ सेव 1 कर रहा है, मतलब 1 का वैल्यू 5000 है, 1 का वैल्यू 5000 है। ए का इनकम पूछा है, ए का इनकम कितना हो जाएगा 3x, मतलब 3। तो मैंने रेशियो जो कर दिया 5:3,
अब ये आ गया चेंज रेशियो। गाइस जब हम लोग आंसर निकालेंगे ना, हम लोग चेंज रेशियो फॉलो करेंगे, ठीक है। चेंज रेशियो आपको फॉलो करना है। जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशियो को कन्वर्ट कर देंगे, तो कन्वर्टेड रेशियो हम लोग को फॉलो करना है, चेंज रेशियो। तो ए का आप लोग का इनकम पूछा, ए का इनकम है क्या 6 यूनिट, तो एक का वैल्यू 5000, मतलब इनकम ऑफ ए इक्वल टू 6 यूनिट इक्वल टू 6 इंटू 5K, मतलब 30K आ जाएगा। 30K इज द करेक्ट आंसर। 30K कौन से नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। गाइज ये था आज का सवाल। आप एक बार एक चीज़ बोलना, जो आपको अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी क्लियर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो सर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। और जिसको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर टाइप कीजिए, जो सर ये समझ में नहीं आ रहा, सब जाके मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा उसको, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। और जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस। 1K तक 1000, हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पहुँचना है। मैं लाइव सेशन लूँगा, आपको मेरे साथ आपको इंटरेक्शन भी होगा, तब जाके आपको थोड़ा करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं हर एक संडे को मॉक टेस्ट भी लूँगा, तब लोग 1000 तक जल्दी पहुँचाने का कोशिश करो। और चलिए तब तक के लिए आप ट्राई करते रहिए। जिस ये 10 क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत हुआ तो आप लोग खुद से एक बार बोलना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।